Hey guys, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ। इंट्रो से तो आपको पता चल गया होगा कि विला द ग्रैंड बुफे जो कि लेक सिटी में है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है कि इनका एम्बियंस बहुत अच्छा है और इनकी इतना वास्ट मेन्यू है कि आप खाते ही जाएंगे, टाइम ख़त्म हो जाएगा लेकिन डिशेस ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि इनकी 80+ डिशेस हैं। That's why it's called Grand Buffet। और आप जैसे देख रहे हैं कि लाइव कुकिंग चल रही है और गर्मा गर्म और मुंह में पानी आ रहा है। इतनी वास्ट वैरायटी है कि दिल चाह रहा था ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, लेकिन उसके बाद फिर अपने पेट का भी ख्याल रखना था, तो मैंने सिर्फ वो डिशेस ली जो कि मेरी फेवरेट है। तो जनाब, इतनी तारीफों के बाद अब हम मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा है अच्छा खाना। जैसे कि यहाँ पर लजीज तरीन खाना मिलता है। तो चलें अब हम देखते हैं कि हमने राउंड 1 में क्या क्या लिया। तो राउंड 1 में मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बहुत सी चीज़ें डाली थी प्लेट में। और सबसे पहले मैंने चिकन कढ़ाई ली थी और चिकन कढ़ाई वाज ऑसम। उसके अंदर वो वाला टेस्ट था जो कढ़ाई गोश्त में होना चाहिए, तो लिहाजा वो अच्छा था। और इनके जो सीख कबाब हैं वो सीख कबाब नहीं है, वो सबलाइन कबाब हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो बहुत जूसी है, बहुत सॉफ्ट है, बल्कि मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं तो आधी जन्नत में चली गई हूँ। और उसके बाद मैंने ट्राई किए भटूरे जो कि बहुत ही क्रिस्पी, और उसको हमने खाया चने के साथ। और भटूरों के बाद मैंने इनका ट्राई किया कचौरी। कचौरी में जो कीमा था वो ओए होए होए, मैं आपको क्या बताऊं भाई, वाह मज़ा आ गया। और उसके बाद फिर मैंने इनका शवारमा ट्राई किया। शवारमा टिपिकल एक्चुअल शवारमा था, और उसके साथ साथ जो बंद प्लस्तर था वो ज़बरदस्त था कि उसने मुझे एमयू कॉलेज की याद दिला दी। लिहाजा जो लोग एमयू कॉलेज नहीं जा सकते वो विला आके बंद प्लस्तर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने की इनकी बिरयानी टेस्ट, जो कि बिरयानी इनकी और प्लेसेस की तरह की नहीं थी, जैसे कि सो कॉल्ड कराची बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी और बॉम्बे बिरयानी बनाई जाती है चाट मसाले का छट्टा डालकर। बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बल्कि एक टिपिकल ओरिजिनल जो बिरयानी होती है, जो सही की बिरयानी होती है, वो थी इनकी बिरयानी। और उसके साथ मैंने तवा पीस इनका ट्राई किया और वाकई वो बहुत टेस्टी था। और राउंड 2 हमने स्टार्ट किया इटालियन से, और मैक एंड चीज़
से स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मैक एंड चीज़ का मतलब होता है मैक्रोनी एंड चीज़, लेकिन यहाँ पर आप मेरी प्लेट में देख सकते हैं कि पेने पास्ता है और चीज़ का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। तो ये मैक एंड चीज़ तो बिल्कुल नहीं था। और उसके बाद फिर हमने इनका ट्राई किया फ्रेशली बेक्ड पिज़्ज़ा, जो कि इनका सेकंड फ्लोर पर वुड फायर ओवन है जहाँ पर ये बेक करते हैं, एंड इट वाज ऑसम। और भाई उसके बाद बारी आई मैश पोटैटोज की, और वो जब खाया है ऐसा बटर के बस भाई घुल गया और पता भी नहीं चला। बहुत टेस्टी। और फिर हमने इनका ट्राई किया रोटिसरी चिकन, और एक प्लेट में दूसरी डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि जो रोटिसरी चिकन था उसने मुझे एक और जगह की याद दिलाई। वहाँ पर मैंने ईंट तोड़ी थी और यहाँ मैंने एक बोल्डर को तोड़ा, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दांत बाहर आ जाएंगे। ना वो फोक से टूटा ना नाइफ से, और आई होप सो अगर मैं दीवार पे मारती तब भी वो मेरे मुंह पर आकर लगता। तो लिहाजा वो बिल्कुल ही ज़ीरो, बिल्कुल अच्छा नहीं था। विला की अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब हमारे निखरे निखरे चेहरे मध्यम पड़ने लगे तो दूर से खड़े हुए इनके फ्लोर मैनेजर ने देखा, और वो फौरन हमारे पास आए। उन्होंने उसके रीज़न जानना चाहा, और फिर हमने उनको बताया कि रोटिसरी चिकन और मैक एंड चीज़ दोनों जो थे वो फ्लॉप थे। और उसके बाद हमने ट्राई किया इनका चाइनीज़। इसमें सबसे पहले था इनका चाउमीन, चिकन चाउमीन था, और हाउएवर चिकन थोड़ा कम था, लेकिन चाउमीन वाज ऑथेंटिक, बहुत ही टेस्टी था। और जैसे कि चाउमीन बनाया जाता है कि एग नूडल्स से बनाया जाता है, वो उसी से बनाया गया था। तो उसके बाद फिर हमने इनके फ्राइड राइस और उसके साथ हमने इनके हनी ग्लेज्ड विंग्स जो थे वो ट्राई किए, और इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। इट वाज रियली ऑसम, टेस्टी, वंडरफुल। और एक और बात जो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि वीडियोस तो आप लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स हमारे पास नहीं है। तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, एंड लाइक द वीडियो, और कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अच्छे से अच्छा आपको और व्लॉग्स और वीडियोस आपके साथ शेयर करें, और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। सेकेंडली, जैसे हंसने पे टैक्स नहीं लगता, इस तरह सब्सक्राइब करने में भी टैक्स नहीं लगता, एंड लाइक करने में भी टैक्स नहीं लगता।
और नेक्स्ट हमने इनका ट्राई किया हॉट एंड सावर सूप, लेकिन फिर हमें एक और डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि हॉट एंड सावर सूप वाज टेस्टलेस। और उसके बाद हमारे टेस्ट को, हमारे पैलेट को खुश करने वाला एक और सूप था और वो था क्रीमी मशरूम सूप, जो कि वाओ एक्सीलेंट, मज़ेदार। तो जी मेरा कोटा तो पूरा हो गया था, लेकिन मेरे भाई जी का जो कोटा था वो अभी बाकी था। और ये जो आप प्लेट देख रहे हैं इसको मैंने कैप्चर किया है, और इस प्लेट में फिली चीज स्टेक सैंडविच जिसका बीफ जूसी और टेंडर था। नेक्स्ट ही हैड स्प्रिंग रोल जो एवरेज थे। उसके बाद ही हैड फिश जो कि काफ़ी यम और सेवरी थी। फिर बारी आई चिकन बाइट्स की, जिसके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि इट वाज लाइक लिटिल पिलोज ऑफ फ्राइड चिकन। और उसके बाद फिर उन्होंने ट्राई किया रोस्टेड चिकन, बट अफसोस की बात यह है कि उनकी कटलरी ज़रा अच्छी नहीं थी। उनका जो टेबल नाइफ था वो शार्पन होना चाहिए था, वो नहीं था। इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर हमने ट्राई किया इनका सैलेड। इनका सैलेड बार आपने ऑलरेडी देखा होगा कितना ह्यूज है। तो हमने क्या किया कि हम थोड़े थोड़े सैलेड्स ले आए और टेस्ट किया। इनका जो था लेबनीज़ बैंगन का भरता, मतलब बाबा गनूश, हमने ट्राई किया। और उसके बाद हमस भी ट्राई किया और डिफरेंट सैलेड्स भी हमने ट्राई किए, तो इट वाज गुड। पाकिस्तानी पैने पास्ता और चना चाट जिसके बगैर किसी का गुजारा नहीं होता, तो वो भी हमने ट्राई की। तो जी अब बारी आई हमारे डिज़र्ट्स की, और जितना भी इंसान खाना खा ले और उसका पेट फट रहा हो, लेकिन डिज़र्ट के लिए एक पेट में अलग छोटा सा कंपार्टमेंट होता है। इनका डिज़र्ट सेक्शन है, इट वाज रियली ऑसम। और इनका जो फाउंटेन है, चॉकलेट फाउंटेन, जिसके लिए बच्चे भी जान मार कर अपनी इधर आते हैं, तो वो बहुत मज़े का था। उसके जो स्पंज केक्स थे इनके, वो भी बहुत टेस्टी और सॉफ्ट थे। और उसके बाद हमने इनके केक्स ट्राई किए जिसमें इनके क्लेयर्स थे, फिर कप केक्स थे, और इट वाज यमी, स्वीटी एंड टेस्टी। और लास्ट में हमने इनका ट्राई किया ब्रेड पुडिंग, भी हमने इनकी ट्राई की थी और वो भी बहुत ही आला थी। और बहुत कुछ था जो ट्राई करना बाकी था, लेकिन अफसोस कि अब हिम्मत जवाब दे गई थी और हमने ये सोचा कि बस, और टाइम भी ऊपर हो चुका था, और अब क्या करते हैं, जिसमें बहुत कुछ रह भी गया। तो चले इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा जो हमने ट्राई नहीं किया वो कैसा था। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर मज़ेदार लगी है तो लाइक करो। कमेंट्स में बताओ क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।